गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने एपी के बेसिक्स के बारे में बात किया और ए एन यानी कि nth टर्म के बारे में बात किया, ए एन और टी ए। अब हम एस एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स को देखेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स इन एन एपी, हाउ वी कैलकुलेट इट। किस सम का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म से लेके सारे टर्म्स को हम जोड़ देंगे। ये ए प्लस उसके बाद और A2 का मतलब A प्लस डी और A प्लस 2D, ऐसे ही करते करते लास्ट टर्म जो हो गया A प्लस n माइनस वन इंटू टी। ये तो एक बार हो गया, हमने एस एन को सीधे सीधे इस तरह से लिखा, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस डी ए प्लस 2D। और उसके बाद इसी AP को हमने रिवर्स करके लिख दिया, यानी कि ये जो लास्ट टर्म है वो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, उसके बाद सेकेंड लास्ट टर्म, और ये हुआ फर्स्ट टर्म, उल्टा करके लिख दिया गया। और उसके बाद हमने वन और टू, ये हुआ वन इक्वेशन, टू इक्वेशन को जोड़ा तो एस एन जुटकर टू एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू दिस टू, सारा का सारा जुटते हुए चला जाएगा, दो 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 दो। और उसके बाद जब हम ये सम करेंगे तो टू एस एन इज इक्वल टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। हमें तो सिर्फ एस एन निकालना है, ये टू यहाँ पे डिवाइड में चला आया तो ये क्या हुआ एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यही हुआ हमारा एस एन का फॉर्मूला। हमारा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम इसको एक दूसरे फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, देखिए क्या हुआ, एस एन और एन बाई टू, ये टू ए जो है इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए इस तरह से, और एक ए को हम अलग कर लेते हैं, और उसके बाद एन माइनस वन इंटू डी। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या होता है, ए एन, ये हुआ ए एन के बराबर, ए एन के बराबर हुआ। इसका मतलब हमारे पास क्या आया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, और ए एन को ही तो हम एल भी कहते हैं, यानी कि एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। एक फॉर्मूलाइजेशन का ये भी हुआ हमारे पास। ये जो दूसरा पॉइंट है इसको देखते हैं, हमने एन को बाहर छोड़, एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो एन यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, टू एन ए, यहाँ पे टू ए होता है ना फॉर्मूला में, और ये ए अगर हट जाए तो टू एन ए प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी। ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक बन हो गया। और इसी चीज़ को हमने कहा था कि हम आगे देखेंगे कि एस एन इज क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एन। एस एन इज क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एन मतलब इसमें एन का मैक्सिमम पावर टू होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। यदि कभी हमें एपी में, किसी एपी में टर्म्स को एज्यूम करना हो क्वेश्चंस बनाने के लिए, लिखिए फिर मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा। तो अगर तीन टर्म एज्यूम करना हो तो किस तरह एज्यूम करेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। चार टर्म यूज करना, एज्यूम करना हो तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस, एक मिनट,
ए प्लस 3d, ए प्लस 3d तक ये जाएगा। अगर 5 टर्म एज्यूम करना हो, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, इस तरह से एज्यूम करेंगे। इसके पर हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू 27 एंड है एस एन का वैल्यू, एस एन इज इक्वल टू व्हाट। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट टर्म्स आर, 3 टर्म्स का बात कर रहे हैं तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, और इन तीनों का सम कितना है 27। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया कि ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी इज इक्वल टू 27। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि माइनस डी और प्लस डी कट गया, हमारे पास बचे 3a, 3a इज इक्वल टू 27, यानी कि a इज इक्वल टू 9। इसी को अब हम जो दूसरा इक्वेशन दिया है कि सम ऑफ इट्स स्क्वायर्स इज इक्वल टू 293, अब हम उसका हेल्प लेंगे। तो उसका हेल्प हम जब लेंगे तो क्या करेंगे, इसके स्क्वायर्स को जोड़ते जाएंगे। अब देखिए, a माइनस डी का स्क्वायर ए स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पे प्लस का साइन होगा, ये होगा प्लस, और a प्लस डी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ad, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ad, ये माइनस 2ad और ये प्लस 2ad तो कट गया। मेरे पास आया क्या, 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर, और a का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं पहले ही। तो a का वैल्यू हमने रखा ये, और d रहा, तो मेरा d निकल गया प्लस माइनस 5 सॉल्व करने के बाद। अब हम Sn का सीधे फॉर्मूला रखेंगे, ये Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकाल लेंगे। मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। हमें n टर्म्स का सम निकालना है, ये तो कहीं लिखा नहीं कि 5th टर्म या 6th टर्म। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a का वैल्यू आया था हमारा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू प्लस माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, ये नहीं होगा, प्लस माइनस 5 इंटू डी, यही डी है, प्लस माइनस 5 का वैल्यू डी है, डी का वैल्यू 5।